सर नमस्कार। नमस्कार। सर जो ये अमित नाम के युवक की हत्या कर दी गई है ऐसा बताया जा रहा है, परिजनों की तरफ से मारपिटाई की गई थी जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक? इसमें अब तक मेन अक्यूज्ड जो दिव्यांश था, जिसकी डीएस नाम से अकादमी थी गंगवा में, हमने उसको राउंड अप कर लिया है और उसका 3 दिन का रिमांड लिया गया है और इसमें 302 ईजाद करके इसका और भी रिमांड लेंगे। बाकी इसमें 5 अक्यूज्ड का नाम सामने आया है। अभी उनको जल्दी ही 1-2 दिन के या आज शाम तक राउंड अप करके अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है सर, वजह क्या बताई जा रही है? वजह इनकी अमित की एस नाम से कोई अकादमी थी और डीएस की इसकी दिव्यांश की डीएस नाम से गंगवा में अकादमी थी। दोनों का आपस में कोई पैसे का लेन देन था। अमित ने कोई टी-शर्ट वगैरह का सप्लाई की थी, उनके पैसे का इशू था। अमित ने दिव्यांश अमित ने बोला भाई मेरे पैसे यहीं दे जा, तो दिव्यांश बोला पैसे यहीं लेके आ। तो इस बात पे दोनों पक्ष चले गए और 16-17 के फ्लाईओवर के पास दोनों पहुंच गए और वहाँ इनका झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान अमित को और उदय को चोटें आई। उदय डिस्चार्ज हो चुका है और अमित की मौत हो गई थी। इसमें एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है जो रिमांड पर 3 दिन के। मुझे नहीं दिव्यांश गिरफ्तार हो गया। हाँ गिरफ्तार है दिव्यांश जो डीएस कह रहे हैं कि हमें पुलिस प्रशासन में थोड़ा सा वो है कि अभी तक कार्रवाई उचित नहीं की जा रही। नहीं, कार्रवाई जारी है। इनको विश्वास होगा तो कार्रवाई बिल्कुल सही जांच होगी, पूरा सहयोग करेंगे। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय हिसार के सिविल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम कक्ष के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं, जहां पर डाटा गांव का एक बड़ा मामला बताया जा रहा है। एक 26-23 वर्षीय युवक की हत्या कर दी जाती है। कुछ लोगों के साथ चलते हुए कहीं ना कहीं रंजिश बताई जा रही थी, कुछ पैसों का लेन देन था। सो परिजन मौजूद है, एक बार पूरा मामला जान लेता हूँ। और अभी तक पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई की गई है, क्या उस कार्रवाई से संतुष्ट है परिवारजन या फिर नहीं? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप उनके क्या अमित भाई क्या लगते थे? मैं चाचा लगता हूँ जी। चाचा जी, एक बात है, पूरा मामला बता पाएंगे? मामला है तो है क्या? कोई रंजिश थी, क्या था? रंजिश कोई नहीं थी, पैसे का लेन देन का हिसाब था। पैसे के लेन देन के हिसाब से उन्होंने वहाँ तुसाम रोड जो कैमरी रोड वाला पुल है उसको वहाँ बुलाया था, अभी तेरे पैसे ले जा, यहाँ के तेरे पेमेंट कर देंगे। उसके बाद उन्होंने 1-2 बार और इधर उधर की लोकेशन भी चेंज करी है, लेकिन बाद में वहाँ तुसाम रोड पुल पे जब बुलाया ना इसको, वहाँ पर ये अमित और इसके साथ इसके 2 एक साथी और साथ गए थे, लेकिन ये गए थे अपनी पेमेंट के हिसाब से। वहाँ जाने के बाद इनको ये नहीं पता था कि भाई पीछे से इस टाइप की इनके ऊपर वारदात कर देंगे। वहाँ इन्होंने अपने लड़के लोग छुपा रखे थे और डंडे बैट आकी उनके हाथ में थी। जैसे ही अमित उतरा उसके पीछे से उस पर वार करना स्टार्ट कर दिया। अमित वहीं गिर गया, आधे उदय के चोट लगी है, एक और वहाँ साथ में था वो भी वहीं गिर गया था। बाकी ये काफ़ी सारे लड़के थे, एकदम झुंड का झुंड आया था और आते ही उन्होंने अटैक किया इसके ऊपर। ठीक है सर, सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की किस प्रकार की कार्रवाई है? पुलिस प्रशासन ने एक अरेस्ट किया है जो दिव्यांश सांगवान के नाम से बता रहे हैं, एक अरेस्ट किया है, बाकी अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कार्रवाई स्लो चल रही है जी। ठीक है, तो आपकी जब सिटी एसएचओ से कोई मुलाकात हुई है सचिव साहब से, उनकी तरफ से क्या कोई रिस्पांस दिया गया इस मामले को लेकर? फॉर्मेलिटी वाले एक दिलासा ही दे रहे हैं जी, कोई ऐसी स्पीड से कोई काम नहीं चल रहा। ठीक है सर, दूसरे पक्ष की अगर बात करो, दूसरा पक्ष भी क्या हिसार के कहीं बाहर के हैं? हिसार के लोकल ही हैं जी। इनकी एकेडमी के अंदर फासला 1-1.5 किलोमीटर का ही है। ठीक है, तो कभी अमित जी ने कभी बताया था पहले कि कुछ वैसे वार्तालाप चल रही पैसे के लेन? अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। इनको लेकर कोई वार्तालाप नहीं थी सर। अमित मेरा बड़ा भाई था, उसने कंपनी खोली हुई थी टी-शर्ट और लोवर की। अमित ने इसकी एकेडमी में अपना सामान सप्लाई किया हुआ था। सिर्फ अमित ने इसके पास फ़ोन करके ये बोला कि भाई सामान के पैसे भी पहुंचा दो। उसके बाद पे वो यूँ बोला भाई आके ले जा पैसे। अमित बोला ना भाई, जैसे एकेडमी से सामान लेके गए थे वैसे एकेडमी में पैसे दे जाओ, इस चीज़ में कोई गलत बात तो नहीं है। अमित को फिर बुलाया गया कि इस लोकेशन पे आ जा और अपना हिसाब कर ले। जैसे अमित वहाँ पहुँचा उसके बाद ये सारी घटना घट गई। ठीक है, उसके बाद क्या उम्र रही है? 26-23 साल अमित था। क्या शादीशुदा थे? नहीं। ये साथ में नमस्कार। ये हाथों पे चोटें भी देख पा रहे हैं, भाई भी उस समय अमित के साथ मौजूद थे। एक बार पूरा मामला बता दिए क्योंकि आप साथ में थे उनके। हाँ जी, वो दिव्यांश सांगवान का फ़ोन आया था हमारे पास। हम जैसे रूम पे बैठे थे एकेडमी में, तो भैया की उनकी आपसरी में पैसे का लेन देन की बात थी, जो सामान दे रखा था भैया ने।
उसके बाद फिर उसका फ़ोन आया तो उसने कहा कि भाई तू पेमेंट आके ले जा। भैया बोले तू दे जा, तू सामान लेके गया, तेरी नहीं बिकी तो भी हमारा सामान वापस दे जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से उनकी गाली गलौज मतलब फ़ोन पे शुरू हो गई, उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो बोला तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूँगा तुम्हारे जो भी हिसाब है। भैया से बात चल रही थी। फिर उसने हमें वहाँ सेक्टर 16 की तरफ बुलाया। वहाँ हम पहुँचे हैं, पहुँचते ही गाड़ी से उतरे थे। उतरते ही वो सामने खड़ा था और उसके जो बंदे उसने पहले से जो प्लान करके रख रखे थे वो पीछे से आए हैं और फिर हम पे सीधा हमला किया है। फिर उसमें दिव्यांश ने अपने हाथ से बैट मारा भैया के सिर में, जहाँ भैया वहीं बेहोश हो गए। फिर साथ वाले लड़के ने गिरने के बाद भी सिर में चोट मारी है। ये योगेश गोदारा करके एक लड़का, एक वो शुभम करके और एक दीपक पुनिया, और वो वहीं मतलब साथ में था उनके, और अन्य 7-8-10 जने थे वो और भी थे। फिर जैसे ही बीच बचाव में गए तो मेरे हाथ पे और सिर पे उन्होंने पीछे से जो वार किए थे उसके साथ ही मैं नीचे झाड़ियों में गिर गया और भैया वहाँ रोड पे गिर गए। फिर उसके बाद भाई और आए जैसे भी आए, फिर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और फिर यहाँ पे आए हैं। और अभी भी कल रात को जैसे हम गए थे वहाँ पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन के अंदर भी बाबूजी की सेवा चल रही थी। वो बेड के ऊपर था, ना कि ज़मीन पे हवालात में कहीं बिठा रखा हो। वो पुलिस वाले के जो दीवान होते हैं वहाँ लेटा हुआ था। शाही पनीर की सब्जी आई थी, दिन में उसने जूस भी पिया है। जो पता चला है, ये नहीं है कि भाई कोई वो बात है। तो जो भी प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है उसमें पूरी ढील भरती जा रही है, सच्चाई तो है ही है। तो पुलिस प्रशासन का क्या रवैया लग रहा है आपको खुद को? हमारे साथ तो कोऑपरेट वो जिस हिसाब से कर रहे हैं, जो साफ़ सुथरा, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप मेरे सामने खड़े हो तो आप मेरे से सीधी बात करोगे, भाई हम आपके साथ हैं, ये है वो है। लेकिन जो दूसरी सच्चाई है उनके परिवार वालों की तरफ से, वो हमने भी देखी है। और वो मतलब अगर आप भी साथ होते तो आप भी यही बात बोलते कि वहाँ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। सच्चाई तो ये है। 10 दिन से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। 10 दिन हो गए इनको चोट लगे हुए, एक भी गिरफ्तार नहीं किया है अभी तक है। और मैं बयाना खड़ा हूँ, अकेला डाटा का मैटर को नहीं, बयाना खड़ा आसपास के सारे गवांड है। बढ़िया खिलाड़ी था, नेशनल मेडलिस्ट था। या तो पुलिस एक्शन ले लिया, रोड जाम होगा, भारतीय किसान यूनियन की मदद ले जाओगे, हम सब किसान यूनियन के हैं, तो रोड जाम कराया जाऊगा। जे पुलिस ने जल्दी जो 10+ हत्यारे थे, 10 से ज़्यादा, सबको गिरफ्तार नहीं किया, ना इतना अंतिम संस्कार होगा। गोडरिया चलाए जाए प्रशासन ने भी, अगर यह कार्रवाई नहीं हुई जी, सीधी वार्निंग है। पुलिस प्रशासन, सारा पुलिस प्रशासन बिका हुआ है भाई। डाटा बयाना डैड के भी यहाँ पर डाटा काम के सब गाँव में आए हुए हैं। जो पुलिस प्रशासन जल्दी एक्शन नहीं लिया, नहीं पुलिस का समझ में नहीं आओगी कुकर के आगरा है, सारी पुलिस बिकी हुई है। 10 दिन हो गए अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इन्हें। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। हमने अपने गांव में संगठन बना रखा है, तो हमारे खुद डाटा का मामला है, हमारा डाटा का संगठन है। तो हम अपने व्यक्ति को न्याय नहीं दिला सके तो हमें डूब के मर जाना चाहिए, तो हमारे लिए मान सम्मान की बात है। सो इस समय हिसार के सिविल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम कक्ष के बिल्कुल बाहर मौजूद था, परिजन मौजूद थे। सभी के सभी लोगों को बस एक ही उम्मीद है, जल्दी से जल्दी दोषियों की गिरफ्तारी हो, उचित कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल ठीक समय इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ आप लोगों को। सो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या कहना चाहते हो जी? भाई साहब मेरा आधा गांव तो यहाँ पे आ चुका है और आधा गांव रनिंग में रास्ते में आ रहा है। प्रशासन को 1 घंटे का टाइम दिया, अगर कुछ कार्रवाई हुई और हम लोगों को संतुष्टजनक कुछ मतलब उत्तर मिला है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे रोड जाम कर देंगे। हाँ, बिल्कुल भी अंतिम संस्कार नहीं होगा। पुलिस बिल्कुल बिकी हुई है भाई, पुलिस की मिली भगत ही सारा सौदा हो रहा है। यानी 10 दिन में पुलिस तो धरती में दबाना काट लिया है 12 घंटे में। 10 दिन हो गए, इतनी बात ना। और थाने में उन्हें ये कम से कम 10 दिन हो, किस तारीख? सोमवार की लगी हुई है जी, सोमवार ना 10 तारीख का है, रात का 10 तारीख का नाइट का मामला भाई साहब। आज देख लो, आज 19 है। पोजीशन थी इन लोगों की 9 बजे। उस दिन के बाद पुलिस ने आज तक की कौन सी मुकदमा, कोई FIR में क्या कौन सी धाराएं लगाई हैं, सीरियसनेस देखते हुए कोई कार्रवाई करी हो तो बताओ। प्रशासन से आप पूछो ना, आप SHO साहब से ये पूछो कि 10 दिन से आप कहाँ थे, ये कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? जब SHO साहब से भी मुलाकात हुई थी, उनका बताना है कि 302 के तहत मामला दर्ज कर दिया। वो तो दर्ज तो अब किया गया है ना, डेथ होने के बाद। उससे पहले कहाँ था प्रशासन? उससे पहले ही इसका मतलब पर ये बढ़ने का इंतजार कर रहे थे भी ये मरेगा जब 302 लगाएंगे या 307 धाराएं और नहीं है। क्या कोई लीगल और सिस्टम है कि नहीं इसमें? हमारी मांग है इस SHO को सस्पेंड किया जाए। इसने पैसे ले रखे मोटे, और जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी इसको सिखलाएंगे हम। इसको ज्ञान नहीं है, नहीं इसको वर्दी का ज्ञान नहीं है। वर्दी क्या चीज़ होती है? नहीं सर, वर्दी वाली बात नहीं, हम ये बात नहीं करते। प्रशासन का एक निष्पक्ष तो मामला होना चाहिए ना। 10 दिन से इसने क्या कार्रवाई करी है, आप उसका जवाब मांग लो। जो हॉस्पिटल में पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, कोमा में है, यानी कि मतलब वो दे आर वेटिंग
फॉर द डेथ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की मतलब मरने के बाद हम धारा लगाएंगे, ये इंतजार करता है क्या प्रशासन? ये प्रशासन है हिसार का। परसों शाम को डेथ हुई है भाई साहब, परसों शाम को डेथ हुई है। अब देख लो आप कितना टाइम निकल गया। अगर प्रशासन कुछ करता तो तब भी कर सकता था। अब भी मेरे ख्याल से 36 घंटे हो गए डेथ हुए। अब बोल रहा प्रशासन की भाई मतलब पोस्टमार्टम कर दिया, डेड बॉडी ले जा सकते हैं। पर पूरा काम यहाँ पे आया हुआ है, हमारे बड़े बुजुर्ग ताऊ जी सभी ने यही बोला भाई हम डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगाएंगे जब तक सारे दोषी को मतलब पकड़ा नहीं जाएगा। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि जैसे कि एक को गिरफ्तार कर लिया, बाकियों की धरपकड़ के लिए टीमें लगा। हाँ जी, उन्होंने 12 घंटे का टाइम दिया था, 12 घंटे बीत चुके हैं। हाँ नहीं सर, वो बाकी जो हैं वो बाकी कोई बहुत बड़े खलीफे तो है नहीं। इनका राजा पकड़ लिया जब इन्होंने, ये मेन तो जी यही था ना, बाकी तो इसके चेले चपटे थे। 1 मिनट में ये तो पकड़ लिया, तो बाकी क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे अभी तक? तो भैया कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर काफ़ी सारे सवाल इस समय खड़े हो जाते हैं। इस समय हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। डाटा गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर हिसार के पास लगते सेक्टर 16-17 के फ्लाईओवर के पास ये घटना को अंजाम दिया गया। सो जनता समझदार है, वीडियो को शेयर करे, कमेंट करे और अमित को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें।